Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स का मैं एग्जाम्पल 12 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और एक्सरसाइज 1.4 का 1 से 14 तक। तो देखें, इसके बारे में पहले आप 6 वीडियो में इसका बेसिक वगैरह सब कर चुके हैं और 1.1 से 1.3 तक। आप देखें एग्जाम्पल यहाँ पर 12 है हमारे पास। ये कह रहा है लेट ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले ए क्या है 2 4 6 8, यूनियन बी क्या है 6 8 10 12। यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट ऑल नंबर्स बट नॉट रिपीटिंग अ नंबर 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स। अब देखते हैं, ये 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो 6 8 आ गए, बाकी बचा 10 12 आ गए। अब इसमें हम देखते हैं कि 6 दोनों में आ रहा है, 8 दोनों में आ रहा है। लिखना एक बार ही है, हमें किसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये कहलाता है यूनियन, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, ए को बिलोंग करे और या बी को। अब इसमें अगर इसी का वेन डायग्राम में बना के दिखाना होता तो स्टूडेंट आप दिखा सकते थे। यूनिवर्सल सेट हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ए में क्या है 2 4, ठीक है, 6 8 दोनों में कॉमन है, 6 8 डाल दो, फिर 10 12 ये आ गया। इस तरह से हमारे पास ए बी ये बन गया यूनियन, ये कॉमन आ गया दोनों में, ये सब मिलाकर ए यूनियन बी हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब 13 एग्जाम्पल में देखें, ए हमें गिवन है, बी गिवन है, ए यूनियन ए प्रूव करना है स्टूडेंट। तो ए यूनियन ए लेते हैं। ए क्या हमारे पास ए ई आई ओ यू, दोबारा यूनियन लेना है ए ई आई ओ यू। अब हमारे पास दोनों का यूनियन निकालते हैं, तो ए यूनियन ए देखते हैं क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू सेम ही तो है, अगर सेम है तो हमारे पास किसके इक्वल होगा ए, देयरफॉर ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इस तरह से हमारे पास, क्योंकि सेम ही है ना, ये हमारे पास जो है ए यूनियन ए निकल गया। इसको आइडेम्पोटेंट ला कहते हैं हम, जो दोनों सेम हो उसका यूनियन भी वही रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक 17 एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 13 के बाद, फिर मैं ऊपर आता हूँ। ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी प्रूव करना है। अब इसमें देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो ए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7। आप देखते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे देखें 2 3 5 7, 2 3 5 7 दोनों में आ रहा है, तो 2 3 5 7 हमने यहाँ लिख दिया। इसमें भी है, इसमें भी है, वो कॉमन ले लिया। और 2 3 5 7 किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, यानी द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बिलोंग्स टू बी। ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड बी में बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट आ गए। आप 14th देखें एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये कह रहा है लेट एक्स राम गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। यानी एक्स एक सेट है जिसमें राम गीता अकबर 3 लोग हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी की टीम में हैं। उसके बाद 11th उसी क्लास के एक और बच्चों का टीम बनाई है, किसकी, फुटबॉल टीम, जिसमें गीता डेविड अशोक है। अब हमें फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स क्या हमारे पास है राम गीता और उसके बाद है अकबर, और यूनियन निकालना है ये गीता डेविड और अशोक। ये हमारे पास किसके प्लेयर हैं, फुटबॉल टीम के, और ये हॉकी टीम के। अब यूनियन निकालें तो हम सारे के सारे निकालेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। राम आ गई, गीता, गीता इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार गीता आएगी। फिर अकबर इसमें है, इसमें नहीं है। फिर डेविड इसमें है बट इसमें नहीं, तो भी आएगा डेविड, और डेविड के बाद आएगा अशोक।
तो इसका मतलब दोनों में मिलाकर कुल राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास x यूनियन y है, इट मीन्स उसको इंटरप्रेट भी करना है, यहाँ पे इंटरप्रेट द रिजल्ट लिखा हुआ है, सेट को इंटरप्रेट करना है। तो x यूनियन y मीन्स व्हाट, मीन्स द नंबर ऑफ पीपल और स्टूडेंट राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक आर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास एंड दे आर प्लेयर ऑफ हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, क्योंकि यूनियन आया तो या तो हॉकी की टीम के प्लेयर हैं या तो फुटबॉल के, जैसे ये 3 हॉकी के हो गए, ठीक है, फुटबॉल के ये गीता, डेविड, अशोक, फुटबॉल के तो कह रहा है दीज प्लेयर्स आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन अ स्कूल एंड दे आर प्लेयर ऑफ हॉकी और प्लेयर ऑफ फुटबॉल। इस तरह से हम लिख देंगे दे आर प्लेयर ऑफ हॉकी और फुटबॉल। अब 15वें में कह रहा है कंसीडर सेट ए एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसी में हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है स्टूडेंट। ए हमें गिवन है 2 4 6 8, एग्जाम्पल 12 में इंटरसेक्शन बी क्या है 6 8 10 12। अब इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या है कॉमन 6 8 दोनों में है, तो 6 8 कॉमन आ गया इसमें और इसमें, यानी दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बिलोंग्स टू बी, ए एंड बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। अब कह रहा है कंसीडर सेट एक्स वाई करके 14 क्वेश्चन में सेम एक्स एंड वाई निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स क्या हुआ राम, गीता एंड अकबर। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है इसका दूसरे में गीता डेविड एंड अशोक। अब हम कह रहे हैं दोनों में इंटरसेक्शन निकालते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई स्टूडेंट, तो ये गीता आ जाएगी क्योंकि गीता इज ओनली वन प्लेयर हु इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 बट शी इज प्लेयर ऑफ बोथ द टीम हॉकी एज वेल एज फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, शी इज प्लेयर ऑफ हॉकी एज वेल एज प्लेयर ऑफ फुटबॉल या शी इज प्लेयर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, यानी दोनों जो कॉमन है वो एलिमेंट आएंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह से हम इंटरसेक्शन और यूनियन निकाला हमने। अब इसका एक और एग्जांपल है 19 देखते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 18 है एग्जांपल, ए हमें गिवन है, बी गिवन है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालना है स्टूडेंट। तो देखें ए माइनस बी क्या है, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 और माइनस बी सेट है 2 4 6 8। अब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, दोनों में देखें कॉमन जो है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कट गए ये नहीं यूज़ करना है, 4 इसमें ये भी गया, 6 इसमें ये भी गया, यानी कॉमन जो है नहीं आना है। बचा क्या 1 3 5, तो a डिफरेंस b का मतलब वो किसको बिलोंग करना चाहिए, a को बिलोंग करना चाहिए बट b को नहीं, तो 1 3 5। अब ये एलिमेंट देखो a में तो है बट b में बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देखें, ये बताया मैंने इससे पहले लेक्चर में। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में हम लिखेंगे a माइनस बी को ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग नहीं करेगा, तो a में आ रहा है बट b में नहीं आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट हम b माइनस a निकालें तो b माइनस a क्या होगा, b 2 4 6 8 ये आया, माइनस a 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 इसका 2 4 6 इसका 2 4 6 कट जाएगा स्टूडेंट, और पहला वाला यानी b में जो बचेगा वो आंसर आएगा। बचा क्या 8 आ गया हमारे पास, ये आ गया b माइनस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो b माइनस ए को लिखेंगे स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, b को तो बिलोंग कर रहा है बट a को बिलोंग नहीं कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसी का हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, देखें स्टूडेंट वेन डायग्राम
तो हमारे पास क्या होगा देखें, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। यूनिवर्सल सेट ए क्या था, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। हमारे पास 2 4 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 2 4 6, ये आ गया 2 4 6 इसमें आ गया, 1 3 5 यहाँ आ गया, और इसके बाद ये तो 6 तो निकल ही गया, इसमें से बचा 8 इधर आ गया। तो ये हमारे पास a माइनस बी क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, यानी ये तो हमने पूरा ये यूनियन सेट बन गया। अगर a डिफरेंस b लिखेंगे तो केवल इतना आएगा स्टूडेंट, ये 1 3 5 ये बन गया हमारे पास a माइनस बी, और b माइनस ए कहेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, ये बन गया हमारे पास, केवल 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं b माइनस ए, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ये b माइनस ए, और a माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और आपस में दोनों कॉमन नहीं होते, और इसी को हम बोलते हैं a माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस b माइनस ए, यानी जिनके अंदर कॉमन ना हो दो ऐसे सेट, ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है जिनमें दोनों कॉमन ना हो, यानी एक तरफ ये हो गया एक तरफ ये हो गया, इस तरह से हम बना दें सिमेट्रिक डिफरेंस में। ये वाला सेट a हो गया है, ये b हो गया, और इसको ले ले, ये a माइनस बी हो गया, ये वाला सेट b माइनस ए। तो इनके बीच में हमारे पास जो है ये सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन ले लें, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। हम इसको यूनियन भी ले सकते हैं, यूनियन ले लें तो ये हो जाएगा जिसके अंदर कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, जिनके अंदर कॉमन पार्ट कोई ना आए, और इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस है। a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा, तो लिख सकते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 19 क्वेश्चन है। 19 में देखो क्या है, कह रहा है b माइनस बी, वी गिवन है, b भी गिवन है। b क्या हमारे पास a e i o u दे रखा है, माइनस बी a i k u। अब देखते हैं इनमें दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, i भी कॉमन है, फिर u भी कॉमन है, बच गया क्या पहले वाले में e और o, तो ये बन जाएगा v माइनस बी। और हम b माइनस बी निकालें, कैपिटल B माइनस V फॉर विक्ट्री, तो ये बन जाएगा a i k u और माइनस b a e i o u। अब देखो दोनों में, इसमें बचता क्या था दोनों में कटने के बाद k, तो यहाँ k आ गया, k इसमें है, इसमें नहीं, बाकी जो इसमें a i u है वो इसमें भी है, तो जो फर्स्ट वाले को बिलोंग करता है वो आएगा स्टूडेंट इसमें। हाँ स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कर फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखें स्टूडेंट x है y है, अब हमें इसका यूनियन निकालना है, तो आंसर देखें कैसे निकालेंगे, x यूनियन y, ये आ गया 1 3 5 और यूनियन 1 2 3। अब जब यूनियन निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए, ये जो है x बिलोंग्स टू x और y x को बिलोंग करे और y को, तो देखो 1 2 3 5 ये आ गए, यानी 1 3 5 इसके भी आ गए, इसमें 1 2 3 वो भी आ गए, सारे नंबर आ गए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें 5 इसमें नहीं है। देखते हैं 3 दोनों में है, 1 दोनों में है, लेकिन आया एक बार ही, रिपीट नहीं हुआ है। सारे नंबर आने हैं बट रिपीट नहीं करना स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद देखें a यूनियन b निकालना है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा a e i o u, उसके बाद b, a तो इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, b और c नहीं आ रहा है तो b और c भी लिख देंगे, तो सारे नंबर ऑल नंबर आ गया बट कोई रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं बोला है तो आपको रोस्टर मेथड से लिखना है। अगर ये कह देता आपको इस क्वेश्चन को जो है वेन डायग्राम से दिखाओ, तो इसको आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम में आप इसको दिखा सकते थे यूनिवर्सल सेट, ये x सेट हो गया, ये y, ये x हो गया, ये y, x में कितना है 1 3 5
ठीक है। तो 1 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 आ गया, और y में 1 2 3 तो 1 3 तो आ गया, 2 यहाँ आ गया। तो आप इस तरह से स्टूडेंट इसको दिखा सकते हैं वेन डायग्राम में। देखो x है 1 3 5, ठीक है, y है 1 2 3 तो y में आ गया, दोनों में कॉमन 1 3 आ गया। अब हमें a और b गिवन है, आ गया हमारे पास यूनियन, ठीक है, a e i o u और a b c सबको मिला के लिख दिया। अब इसमें देखें हमें a यूनियन b निकालना है, तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। इन नेचुरल नंबर देखो पहले तो a अलग से निकाल लें, a क्या है हमारे पास, करें नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर क्या होता है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन आ गया। और b सेट क्या हो गया स्टूडेंट, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा 1 2 3 4 5। अब हमारे पास a यूनियन b निकालना है स्टूडेंट, a क्या है 3 6 9 12 15 सो ऑन चल गया। यूनियन b क्या है स्टूडेंट 1 2 3 4 5। अब यूनियन का मतलब हो गया स्टूडेंट देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो कंटिन्यूस आ गया, 1 2 3 4 5 ये आ गया, जिसमें 3 भी आ गया। अब उसके बाद 6 का मल्टीपल चल रहा है, तो 6 9 12 15 एंड सो ऑन ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a यूनियन b आ गया स्टूडेंट। अब देखें इसमें फोर्थ में a पार्ट क्या है हमारे पास, a पार्ट है नेचुरल नंबर 1 से 6 के बीच में। तो 1 से x 1 से ग्रेटर है स्टूडेंट, तो 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, 6 के इक्वल है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो 6 भी इंक्लूडेड हो गया। और b जो सेट है हमारे पास स्टूडेंट है वो क्या बना, नेचुरल नंबर 6 से 10 के बीच में, वो क्या होगा 6 से बड़ा 7 8 9 और 10 से छोटा 9 तक हो गया स्टूडेंट। अब हमें देखो a यूनियन b निकालना है पार्ट फोर्थ के लिए। a की वैल्यू क्या हो गई 2 3 4 5 6 और यूनियन b 7 8 9। अब कोई चीज़ रिपीट नहीं करना स्टूडेंट, देखो 2 3 4 5 6 ये आ गया, और यहाँ तो है ही नहीं, बाकी 7 8 9 सारे नंबर आ गए। तो ये डिसजॉइंट सेट भी होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग हैं, कोई कॉमन ना हो तो अलग अलग सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। और इनका यूनियन ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास फिफ्थ पार्ट लें, a यूनियन b, तो a क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 यूनियन 5, 5 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो 1 2 3 आ गया, एम्प्टी हो गया ना सेट स्टूडेंट। 5 को आप एम्प्टी भी लिख सकते हैं ऐसे खाली, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1 2 3 आ गया, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो a यूनियन b किसके इक्वल हो गया, ये a के इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि b 5 है। अगर b 5 है तो a यूनियन 5 क्या होता है, a होता है, इसे आइडेंटिटी लॉ भी बोलते हैं। तो 1 2 3 a आ गया स्टूडेंट। हाँ देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेट a b गिवन है, b a b c है, इज a सबसेट b। तो आप देखें a के एलिमेंट कितने हैं, 2 a b, और b में आ रहा है a b आ रहा है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a कंटेंट इन सेट b या लाइज इन सेट b या बिलोंग्स टू सेट b, देयरफॉर ए लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, देयरफॉर ए सबसेट बी। पहला आंसर हो गया स्टूडेंट ये। दूसरा हमारे पास कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए क्या है, ए बी यूनियन बी ए बी सी, और ये निकाला हमने तो क्या हुआ ए बी सी। ए 2 बार आ रहा है हमारे पास, दोनों में है, एक ही बार आएगा, 20 में भी एक ही बार आएगा, और सी आ गया। तो ए यूनियन बी हो गया स्टूडेंट। और ए यूनियन बी ये ए बी सी किसके इक्वल है, बी सेट के। तो ए यूनियन बी क्या हो गया बी, यानी यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वो आंसर आता है। तो ए यूनियन बी ये बी हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चले स्टार्ट करें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 कर ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि ए सबसेट बी, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स
ऑफ सेट ए लाइज इन सेट बी, देयरफॉर ए सबसेट बी। और उसके बाद कह रहा है हमें व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं। बी मीन्स लार्जर हो गया, जो लार्जर है वो यूनियन में आंसर होता है स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए गिवन है सेट, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। इसमें कई पार्ट हैं स्टूडेंट, 8-10 पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है हमें फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए 1 2 3 4 एंड यूनियन बी स्टूडेंट 3 4 5 6 है। और यूनियन का मतलब सारे नंबर बट रिपीट नहीं करना है। तो देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5 और 6 ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो ये ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें देखो एक फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। हम एक साथ ये तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। फिर यूनियन बी, बी क्या है स्टूडेंट? 3 4 5 6। फिर यूनियन क्या है? सी, सी क्या है? 5 6 7 8। अब यूनियन का मतलब स्टूडेंट ऑल सारे निकालने हैं बट कोई रिपीट नहीं करना है। तो इन सब में मिलाकर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। कोई रिपीट नहीं किया, तीनों में मिलाकर, यानी ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी ये ए यूनियन बी यूनियन सी किसको बिलोंग कर रहा है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी और सेट सी। सेट ए में है या बी में है, सी में, सारे एलिमेंट हो गए। इस तरह से बाकी जो स्टूडेंट है इसके पार्ट सेम है, आप कर सकते हैं, आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 कर फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में सभी का इंटरसेक्शन निकालना है स्टूडेंट। तो देखें इसका आंसर जो x है इंटरसेक्शन y, x है 1 3 5 और y हमारे पास 1 2 3। तो इन दोनों में कॉमन जो x में, इसका मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड y, जो x और y दोनों में बिलोंग करें। तो दोनों में क्या देखा आ रहा है? 1 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है। तो जो दोनों में आ रहा है स्टूडेंट वही आंसर होगा। तो हमारे पास आ गया एक 1 3, ये आ गया x इंटरसेक्शन y, मीन्स 1 3 बिलोंग्स टू द सेट x एंड बिलोंग्स टू द सेट y, दोनों में आ रहा है, वो आंसर होता है। तो ये बाकी मैं रेस्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, इजीली आप कर सकते हैं। अब 6 क्वेश्चन देखें। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इसमें 10 पार्ट हैं स्टूडेंट, एक जैसे सारे हैं, तो मैं 1-2 बार बता रहा हूँ। देखें इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए क्या है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट ये आ गया 7 9 11 13। अब स्टूडेंट देखें दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हों। तो आप देखते हैं दोनों के अंदर हमारे पास एक तो ये 7 7 आ रहा है, 9 9 आ रहा है, 11 11 आ रहा है। तो ये आंसर हो गया 7 9 11। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब एक इसी में एक और पार्ट है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट देख लें, वो है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास है। तीनों में एक साथ कॉमन, तो देखें ए क्या है? 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन सी आ गया हमारे पास 11 13 15 और उसके बाद कॉमन इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट डी हमारे पास ए एंड सी एंड डी। डी क्या है? 15 17। तो आप ज़रा ध्यान से देखें स्टूडेंट, 3 5 7 9 11, तो इन दोनों में तो कॉमन क्या है? केवल 11, ठीक है। अब 11 क्या इसमें भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब तीनों में कॉमन हमें बताना है। वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर एलिमेंट विच कम्स इन ऑल द 3 सेट ए एज वेल एज सी एज वेल एज डी। बट कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
फाइव, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइव. नो एलिमेंट्स लाइज इन ऑल द थ्री सेट्स, तो नो एलिमेंट्स कॉमन इन ऑल द थ्री सेट्स, देन द आंसर इज 5. अब इसी का देखें 10th पार्ट था स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो देखिए स्टूडेंट, इसको फाइंड करना है तो पहले आप ए यूनियन डी फाइंड करो पहले, फिर बी यूनियन सी. तो देखो हमारे पास ए यूनियन डी के लिए ए क्या है, ए हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 आ गया, यूनियन डी आ गया 15 एंड 17. ये एलिमेंट स्टूडेंट यूनियन लेंगे तो क्या होगा, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15 एंड 17. ये यूनियन आ गया ऑल ए और डी में जो है सभी. फिर बी यूनियन सी निकालेंगे स्टूडेंट, तो बी क्या हमारे पास 7, 9, 11, 13 और इसके बाद यूनियन सी क्या हमारे पास 11, 13, 15. अब इसका यूनियन निकालते हैं स्टूडेंट, तो 7, 9, 11, 13, 15 आ गया. यानी सारे एलिमेंट जो बी और सी में है रिपीट नहीं करना, इसमें सारे एलिमेंट जो ए और डी में रिपीट नहीं करना. अब इसके बाद ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. हम देखते हैं स्टूडेंट इसमें ए यूनियन डी क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 स्टूडेंट, और इंटरसेक्शन आ गया 7, 9, 11, 13, 15. अब दोनों का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन स्टूडेंट देखें, कॉमन क्या है हमारे पास, देखें 7 इसमें कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है, 11 इसमें भी है, 13 नहीं है, फिर 15. 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15 कॉमन इन बोथ, 7, 9, 11, 15 दोनों में कॉमन आ रहा है. तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. अब स्टूडेंट देखो कैसे सॉल्व किया हमने, जब इस तरह का आता है तो पहले ग्रुप ए यूनियन डी निकाला, उनमें सारे एलिमेंट आ गए, फिर बी यूनियन सी निकाला, बी और सी के सारे एलिमेंट रिपीट नहीं किया, फिर इंटरसेक्शन है, फिर दोनों का हमने इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 7, 9, 11, 15 दोनों में आ रहे हैं. तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया. बाकी रेस्ट पार्ट स्टूडेंट आप इजीली कर सकते हैं, वो करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं. हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं स्टूडेंट, 1, 2, 3 से n नंबर तक. इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 एंड 2n तक हो गया. ऑड नेचुरल नंबर स्टूडेंट ये शुरू होता है 1, 3, 5, 7 डैश 2n प्लस 1 ये आएगा, 2n प्लस 1 आएगा, ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा या 2n माइनस 1, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर डालते हैं. और यहाँ पे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड 11 एट्सेट्रा. अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है स्टूडेंट. तो ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, बी क्या है, इवन नंबर. अब नेचुरल और इवन में कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों में आए. तो इवन नेचुरल में तो आता है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे ये x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. तो पहले देखो इसको, पहले a लिखोगे यहाँ पे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है. इंटरसेक्शन x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. ये दोनों में आता है स्टूडेंट, इसलिए ये आंसर आ गया. इवन इसमें भी आ गया, नेचुरल में, और इवन है ही है. अब देखें बाकी पार्ट आप सेम ऐसे ही कर लेंगे स्टूडेंट. अब कह रहा है विच आर द डिसजॉइंट सेट, कौन कौन से डिफरेंट सेट हैं. 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच में, तो 4, 5, 6 ये आ गया. और 1, 2, 3, 4. अब देखते हैं स्टूडेंट इस सेट में 4 आ गया, 4 इसमें आ गया. तो हम कहेंगे फर्स्ट सेट which has an element 4, it is also lies in another set, therefore it is not disjoint set. It is not disjoint because 4 is an element which is common in both the sets. दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है. डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, जिसमें कोई कॉमन ना आए. जैसे हम कहते हैं ऑड नंबर एक तरफ हो जाए, एक तरफ इवन नंबर, इवन नेचुरल, ऑड नेचुरल. इवन ऑड कभी भी कॉमन नहीं आएंगे, तो वो डिसजॉइंट सेट हो गए. अब इसमें कह रहा है ए ई आई ओ यू. अब देखते हैं ई यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है,
तो हम कहेंगे वन एलिमेंट ई लाइज इन बोथ द सेट विच इज कॉमन इन बोथ द सेट, देयरफॉर ये भी डिसजॉइंट सेट हो गए। और नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब इवन नेचुरल नंबर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर इवन होता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से आता है। और ऑड इंटीजर स्टूडेंट क्या आता है हमारे पास? 1, 3, 5, 7। क्या दोनों में कोई कॉमन आ रहा है? नहीं, ऑड और इवन में कोई कॉमन नहीं आता, तो ये देयरफॉर ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। रीजन क्या देंगे? हम कहेंगे इन फर्स्ट सेट these are even number, in second set these are odd number। इवन ऑड में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता, कोई कॉमन नहीं आता, तो डिसजॉइंट सेट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी गिवन है, कह रहा है ए माइनस बी निकालना है स्टूडेंट। ए हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस बी है स्टूडेंट 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें माइनस करेंगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? दोनों में कॉमन जो आ रहा है, जैसे 4 इसमें आ रहा है, नहीं 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है 12 नहीं आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, 20 कोई नहीं आ रहा है। तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये a माइनस बी आ गया। यानी a माइनस बी का मतलब होता है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग नहीं करता। तो बी वाला एलिमेंट कोई भी इसमें नहीं आ रहा है, तो पूरा क्या हुआ? किसके इक्वल हो गए? ए के इक्वल। ए माइनस बी ए हो गया। बाकी पार्ट निकाल लेंगे स्टूडेंट। एक्स वाई गिवन है, इसमें भी एक्स माइनस वाई निकालना है। एक्स क्या है? ए बी सी डी हमें दिया हुआ, और वाई क्या है? एफ बी डी जी। अब देखते हैं हमारे पास बी, ये बी इसमें से कॉमन कट गया, डी डी कट गया। अब बच क्या गया यहाँ पे? ए सी। यानी जो ए और बी में जो एक्स और वाई में जो कॉमन है, कॉमन हटा दिया, जो एक्स पहले वाले में बच रहा है वो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो y में जो बच रहा होगा आंसर आएगा। और x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? b और d कॉमन है, तो बी डी आ जाएगा। इसमें दोनों में b और d ये कॉमन है, तो बी डी आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट। इस तरह से भी कर लेंगे। यहाँ का रियल माइनस रैशनल नंबर। आप देखो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। तो रियल में से रैशनल माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है। ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट है, सेकंड डिसजॉइंट सेट है या नहीं। देखिए इनमें और इनमें कोई कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो हम कहेंगे वन एलिमेंट 3 लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सेट, देयरफॉर दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि कॉमन आ रहा है उसमें। अब इसमें नेक्स्ट में देखें थर्ड पार्ट में 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। और ये नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तभी डिसजॉइंट सेट होते हैं, कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आपने यूनियन, इंटरसेक्शन सीखा, वेन डायग्राम भी सीखा आपने स्टूडेंट आज इस क्लास में, और जो है सेट बिल्डर सारा कुछ आपने एक बार रिवाइज कर लिया। अब मैं अगले लेक्चर में जो वीडियो 8 आएगा उसमें 1.5 पर क्वेश्चन दूंगा, और उस पर इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं स्टूडेंट 1.5, और उसके बाद मिसलिनियस 1.6, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो ये उसके बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर मैं कुछ टेस्ट पेपर दूंगा आपको करने के लिए, तो आप करते रहें स्टूडेंट, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। थैंक यू।